हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल आपको लेकर उठ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर करेंगे। आपको पता ही है आपको क्या करना है। आपको बस अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स यहाँ पर सेंड करनी है। अपनी और अपनी पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बस मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस यहाँ पर चल रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आया है व्यूवर्स आपका कंट्रोल, यहाँ पे आपका साइलेंस, ये आपका दी सोर्स, कॉन्शियसनेस, सेलिब्रेशंस, हार्मोनी, अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरऑल एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर आई है आपकी ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट भी यहाँ पर है व्यूअर्स। तो एलिमेंट्स वाइज तो राशियाँ यहाँ पर सभी हैं, लेकिन अगर मैं मेजर अरकाना की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे व्यूअर्स एक्वेरियस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बनता हुआ दिखा। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स जो आपसे रिलेट कर सकते हैं 17, 8, 3, 10 एंड 1। और मंथ की बात करी जाए तो अगस्त, मार्च, अक्टूबर एंड आपका जनवरी मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट आपके लिए व्यूअर्स मंथ भी यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। देखो व्यूअर्स, अगर मैं आपके पर्सन की थोड़ी सी पर्सनालिटी के बारे में बात करूं तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इंसान ना सुलझे हुए थे। यानी कि जब आपने इनसे प्यार करा, जब आप इनके करीब आए, जब आपने इन्हें अपने करीब पाया ना, तब आपको ये पर्सन बहुत ऑर्डिनरी इंसान, मतलब एक तरह से मेहनत करने पर बिलीव करते हैं, मेहनत इनके लिए इनके लाइफ का एजेंडा है, उस तरह से आपने पाया। ठीक है, और ये चीज़ें ना आपके पर्सन को इनकी तरफ अट्रैक्ट कर गई हैं। यही चीज़ें थी जिस रीजंस के चलते आप इनसे प्यार करने लगे। लेकिन धीरे धीरे करके ना आपने बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के अंदर नोटिस करी जो शायद पहले आपको पता नहीं थी या आपको बताई नहीं गई थी। और वो ये था कि आपके पर्सन ना बाहरी लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, या ये कहिएगा थोड़ा सा जब बात आती है एक्शंस लेने की, एफर्ट्स डालने की, तो वहाँ पर आपके पर्सन एकदम बच्चों की तरह रिएक्ट करना, एक्ट करना शुरू कर देते हैं या कर देती हैं। और यही रीज़न बना आप दोनों के इस कनेक्शन के बीच में ये जो एकदम से सन्नाटा आ गया, एकदम से जो खामोशी आ गई ना उन सभी के पीछे की, कि आपकी पर्सन बाहरी लोगों से इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए, बाहरी लोगों की बातों में इस कदर आए, जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन ना कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, समझना ही नहीं चाहा कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत। एज एन इन्हें किन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए तो किन चीज़ों पर से इन्हें कंट्रोल छोड़ देना चाहिए। आप दोनों के दरमियान टोटल मुझे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन व्यूअर्स दिख रही है, और वो वजह बन रही है कि आपके पर्सन ना एकदम चुप होकर बैठ गए हैं, एकदम शांत होकर बैठ गए हैं या बैठ गई हैं। ठीक है, और अगर बात करी जाए आज सुबह से तो यहाँ पर ना आपके पर्सन के दिल में, मन में बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ पर अनकहा है, या वो चीज़ें इनके थ्रू बोली नहीं जा रही हैं। एकदम आइसोलेशन में ये पर्सन व्यूअर्स पहुँच चुके हैं या पहुँच चुकी हैं। एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी बन रही है जैसे कि ना मैं उस लाइफ के फेज़ में हूँ, उस लाइफ के फेज़ से होकर गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, जहाँ पर ना मुझे कोई समझने के लिए तैयार नहीं होगा, या कोई मुझे समझेगा नहीं कि मैंने क्यों करा, किस रीजंस के चलते करा। तो ये चीज़ें आपके पर्सन ने अपने मन में ना सेट कर रखी हैं सुबह से। तो स्पेशली इन्हें ऐसा लग रहा है अगर मैं अपनी लाइफ में जीत की तरफ बढ़ना भी चाहूँ ना कहीं मेरे पास वो सोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो माध्यम नहीं है। तो आपके पर्सन मुझे देखो अपनी सुबह से, मैं सीधे शब्दों में बोलूँगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कर रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है ऐसा करूँगा तो वैसे हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वैसे हो जाएगा, बजाय यहाँ पर एक बार कर देखने के यहाँ पर ओवर थिंकिंग के शिकार ये पर्सन मुझे ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। एक पॉइंट पर ना आपके पर्सन ने शो ऑफ के पीछे भागना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स प्रेफर करा, और अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आपके पर्सन की तरफ से इनका शो ऑफ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये शो ऑफ ना आपके पर्सन
ने जो दिखाया वो खुद से नहीं आया, खुद की सोच से नहीं आया इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन थे ना, जो कहीं ना कहीं इनके कार्मिक थे। देखो यहाँ पर कार्मिक की भी एनर्जी आई है, जो इनके कार्मिक थे उनकी वजह से। जैसे कि वो यहाँ पर पार्टीज एंड ऑल में ज़्यादा बिलीव करते थे, वो पार्टीज एंड ऑल में ज़्यादा अपने आप को रखते थे, और आपके पर्सन को भी उन्होंने वही आदत डाली। तो आपके पर्सन एक वक्त पे ना जो आपको शो ऑफ कर रहे थे वो इसी रीजंस के चलते, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन उन थर्ड पार्टी की बातों में इस कदर जकड़े गए थे, जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन ये नहीं समझ पाए कि इनका कौन कार्मिक है और कौन इनकी लाइफ में रियल है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एक मिस्टेक, जैसे कि एक होता है ना गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ से शुरू हुई, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आज सुबह से हालांकि आपके पर्सन को अपनी गलती जितनी समझ में आ रही है ना, उतना इनका दिल व्यूअर्स इस चीज़ को इन्हें समझा रहा है कि आप इनके कौन हो, आपसे आज भी क्यों इतने अटैच्ड है, क्यों इनका दिल आज भी आप ही के करीब आने का कर रहा है, क्यों इनका दिल जब आपका नाम लेता है, आपके बारे में सोचता है, तो क्यों दिल में एकदम ठंडक पड़ जाती है, शांत हो जाता है वो दिल, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर शांत हो नहीं पा रहा। कभी इस थॉट के साथ कि वो नहीं समझेगी या वो नहीं समझेगा, तो कभी इस थॉट के साथ कि शायद अब मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा या मैं समझा नहीं पाऊंगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है एक मतलब अपनी सुबह से कि जब मैं उसका नाम याद करता हूँ या याद करती हूँ, जब मुझे उसका ख्याल आता है ना, तो दिल मेरा शांत हो जाता है, और मेरा दिल में कहीं ना कहीं उसके साथ फिर से जुड़ने की, उसके साथ फिर से इस रिश्ते में हारमोनी में आने की इच्छाएं जागती हैं। ऐसा यहाँ बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन को व्यूअर्स आज में अब भी में भी ना आप में अपना वो घर दिख रहा है, जो घर ये पर्सन एक वक्त पे औरों की सुन सुनकर ना पीछे छोड़कर चलने में ज़्यादा बिलीव कर रहे थे या कर रही थी। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन की सुबह से इनके कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली व्यूअर्स चल रही हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट एंडिंग यहाँ पर ना आपके पर्सन से बेसिकली जो इन्होंने इस रिश्ते को एंड करना चाहा, या जो इन्होंने इस रिश्ते को एंड करने की चाह रखी, उस एंडिंग को अब आपके पर्सन अपने करंट में जितने ज़्यादा अपने हालातों को नोटिस कर रहे हैं या कर रही है ना, उतना ज़्यादा ये एंडिंग आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है। ये एंडिंग आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली परेशान कर रही है। एज एन एक वो सोच इनकी सुबह से बन रही है, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं उससे अपने आप को ज़्यादा वक्त तक दूर नहीं रख पाऊँगा या रख पाऊँगी। वो सभी चीज़ें आज ना आपके पर्सन के दिल में मन में इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये मुझे आपके पर्सन की सोच और एनर्जी और इनका स्टेट ऑफ माइंड दिखा। कमिटमेंट फोबिया, बेसिकली आपके पर्सन औरों की बातों में इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन को कमिटमेंट फोबिया रहा। जैसे कि यहाँ पर ना मुझे चांसेस दिख रहे हैं इन्होंने किसी से ना चीटिंग देखी है, जैसे किसी ने इनके साथ चीट करा या इनके परिवार में किसी के साथ इन्होंने चीट होते हुए देखा। जो एक होता है ना इंसान के ऊपर इंसान का ट्रस्ट ब्रेक कर जाता है, और आपके पर्सन का वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया, और इसी रीजंस के चलते जो इंसान कभी आपको सुलझे हुए लग रहे थे या सुलझी हुई लग रही थी, वही इंसान यहाँ पर ऑल ऑफ सडन यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने आप को चुप रखना, आपसे अपने आप को दूर ले जाने में अपनी कामयाबी देखना, ये सब इन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं ये चीज़ें देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना व्यूअर्स जब आपके करीब आए तब तक ये आपसे उतना प्यार नहीं कर रहे थे जितना आप इनसे कर बैठे थे या कर बैठी थी। ठीक है, और ये आपसे इसीलिए उतना प्यार नहीं कर पा रहे थे या कर पा रही थी क्योंकि इनके माइंड में बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर वही जो कमिटमेंट फोबिया था कि आप इन्हें नहीं समझोगे, ये आपको नहीं समझ पाएंगे, रिश्ते में एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है, रिश्ते में आने के बाद कमिटमेंट में आने के बाद ना चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो ये पर्सन उस चीज़ का पहाड़ा कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक पढ़ते रहे, लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन उसका पहाड़ा जैसे मानो भूल बैठे हैं या भूल गए हैं, और उसी रीजंस के चलते आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आपसे इन्हें सुकून मिल रहा है, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है। इस तरह के थॉट्स में ना ये पर्सन घिरे हुए हैं। इस तरह के थॉट्स आपके पर्सन को भले बाहरी तौर पर ये कितना भी शो ऑफ करके दिखा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनकर पत्थर बनकर दिखा रहे हो, लेकिन दिल से यही थॉट यही फीलिंग ना इन्हें रुला रही है।
तो ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत क्लियरली दिखी हैं। मैं और चीज़ें आपको बताती चली जाऊँगी, आप अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस बात को, किस चीज़ को, किस इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहेंगे और लगे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका है क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड आपका द मैजिशियन, लेकिन ये रिवर्स में आया है। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना एक वक्त पे जैसे आपके पर्सन के मन में आपको लेकर इस तरह के परसेप्शन चलने लगे थे कि आप यहाँ पर ना इन पर कंट्रोल करना चाहते हो, आप इनकी लीड लेना चाहते हो, आप यहाँ पर इंडिपेंडेंसी पर ज़्यादा बिलीव करते हो, या जब वक्त यहाँ पर आएगा चुनने का कि मुझे कोई एक डिसीज़न लेना है तो आप अपनी इंडिपेंडेंसी को या अपने हाथ में लीड होनी चाहिए उसको आप चुनोगे। और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन ने जो आपको लेकर इनके दिल में इमोशंस थे, जज्बात थे, उनको इन्होंने कंट्रोल करा। और आज सुबह से आपके पर्सन के जो ये आपको लेकर परसेप्शंस बने थे ना, ये उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं उसको गलत समझ लिया, उसको गलत पढ़ लिया। जैसे कि यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी रिवर्स में आई है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक वक्त पे आप जितना इन्हें प्यार दे रहे थे, जितना आप इनके लिए डिवोटेड हो रहे थे ना, वो औरों की एडवाइस, औरों की सोच के चलते इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो व्यूअर्स आप कोई चाल चल रहे हो। क्या आप इस तरह से करके इन्हें अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि इस तरह से यहाँ पर आप इन पर कंट्रोल जमाना चाह रहे हो कि इस तरह से करके आप इन्हें कोई बात ऐसी है जो मैन्युपुलेटिव वे में इन्हें समझाना चाह रहे हो। तो कल तक जो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे और नेगेटिविटी होने के चलते जिस इंसान ने बजाय आपको कमिटमेंट देने के या कमिटमेंट में रहने के इन्होंने कमिटमेंट अपने इमोशंस को खींचा, वो इमोशंस आज सुबह से आपके पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बजाय उन इमोशंस को कंट्रोल करने के ये कंट्रोल कर रहे हैं जो इन्होंने पहले आपको लेकर थॉट्स रखे उनको। तो वो चीज़ें यहाँ पर आज सुबह से आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए फिर व्यूअर्स के पर्सन का इतना ज़्यादा सुबह से खामोश रहने के पीछे का कारण, वजह क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका 10 ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट है, एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वही कहते हैं अगर आप अपनी लाइफ का एक्सेस किसी को यूं ही दे दोगे ना, तो यहाँ पर फिर उसके बाद उससे बच पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और वही चीज़ें मैं आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ बहुत क्लियरली देख रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पर्सन यहाँ पर किसी कार्मिक में स्टक हैं, किसी महिला में ये पर्सन इस कदर स्टक हो गए जिस रीजंस के चलते जो ये आपको लेकर आज सुबह से फील कर रहे हैं, एक घर जैसा फील हो रहा है, घर के पास आने की जो इच्छाएं जाग रही हैं, उस इच्छा को आपके पर्सन बजाय यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के उसे यहाँ पर इनके थ्रू दबाया जा रहा है। मुझे चांसेस यहाँ पर ये बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ का एक्सेस किसी ऐसी महिला को दिया जो काफ़ी कंट्रोलिंग है, जो काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर देने में बिलीव करती हैं। ऐसे सामने वाले को अगर देखती हैं कि ये उनकी ज़रूरतों को, उनकी चाहतों को पूरा नहीं कर रहा या नहीं कर रही ना, तो यहाँ पर ये महिला ना उसको छोड़ती नहीं है, उसको बख्शती नहीं है। और यही चीज़ें आपके पर्सन के मन में एक डर डेवलप कर रही हैं। ये महिला कोई भी हो सकती हैं, इनकी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकती हैं, मदर, सिस्टर, लेकिन एनर्जी या जेंडर वाइज ये महिला ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो आपके पर्सन का ना जो आपको लेकर ये फील कर रहे हैं उसको एक एक्शन फॉर्म में ना लेकर आने के पीछे का कारण ये महिला मुझे ज़्यादा बनती हुई दिख रही हैं। और इन्हें लग रहा है कि कल जब यहाँ पर इनके पास वक्त था तभी उस वक्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और आज जब वो वक्त इनसे दूर जा चुका है तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ का एक्सेस इनके हाथ में नहीं रहा। वो सभी चीज़ें आज सुबह से और आज दिन भर आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पर करेगा। सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन आज सुबह से और दिन भर किस तरह के सोर्सेस को इकट्ठा करते फिरेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए।
यहाँ पर जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है एंड आपका 8 ऑफ कप्स। देखो व्यूअर्स, ये चीज़ें आपको पता है कि आपके पर्सन एक वक्त पे औरों की बातों में आकर ना आपकी ज़िंदगी से तो अपने आप को दूर लेकर गए, लेकिन आज सुबह से ना आपके पर्सन के दिल में जिन लोगों के पास ये हैं, जिन लोगों के पास चाहे वो किसी लीगल इश्यूज़ के चलते, किसी रिस्ट्रिक्शंस के चलते, किसी रूल्स रेगुलेशंस के चलते ये पर्सन जिनके पास स्टक है ना, उनसे भी इनका दिल यहाँ पर दूर जाने का, अपने आप को दूर लेकर आने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करेगा। यानी कि आज सुबह से आपके पर्सन यहाँ पर इस चीज़ को फील करेंगे कि मैं जिन लोगों में हूँ ना, उनसे मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली है और उनसे सिर्फ मुझे अकेलापन मिला है और मैं अब इस वक्त को बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यानी कि आज सुबह से आपके पर्सन का दिल यहाँ पर अपने फेवर में वो न्याय लेकर आने का काफ़ी ज़्यादा करेगा, या एक ऐसा फैसला लेने का करेगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को जीत दिलाए। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग मैं आपके पर्सन की सुबह से बनती हुई देख रही हूँ जहाँ पर इन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, मुझे लाइफ का सब लेसन मिल गया, मैंने लाइफ के सारे लेसन, सारी सच्चाई यहाँ पर जान ली है और अब मुझे यहाँ पर ना बेसिकली इस लाइफ के लेसन्स को सीख कर ऑनेस्टी निभानी है उस इंसान के साथ जो मेरा ट्विन फ्लेम है या वो मेरी सोलमेट है। तो वो फीलिंग आपके पर्सन की आज यहाँ पर सुबह से काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चलेगी। ठीक है, कॉन्शियसली व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में और दिल में आज सुबह से और दिन भर व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या चलेगा, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा रुला रहा है, भावुक कर रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन ये व्यूअर्स रिवर्स में आया है एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग में दिखाई दिया है। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपकी पर्सन को बेसिकली ये चीज़ें आज से दिन भर समझ में आएंगी कि आपने इस रिश्ते में कितना कुछ देकर क्या पाया, एज एन आपकी इमेज को, आपकी छवि को तो पूरी तरह से यहाँ पर बदल ही दिया। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस हैं कि आपने इतना कुछ दिया और एक ऐसे रिश्ते में आपने दिया जहाँ पर ना एक तरफ से हो रहा था, वन साइडेड ये रिश्ता था, या फिर ये कह सकते हो एक पॉइंट पर तो ये वन साइड लव भी बन गया था। तो आपने इस रिश्ते में इतना करा, लेकिन बदले में आपके कैरेक्टर को, आपकी नेचर को, आपके हर एक एक्शंस को यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स गलत ठहराया गया है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ होगा। ये चीज़ें आपके पर्सन को इनकी सुबह से जितनी समझ में आएंगी व्यूअर्स, दिन भर जितना इन चीज़ों का रियलाइज़ होगा, उतना ज़्यादा ये अपनी लाइफ में बैलेंस की कमी पाएंगे। जो चीज़ें इन्हें रुलाएंगी, उतना ज़्यादा ये पर्सन उस इंसान की कमी महसूस करेंगे जिस इंसान ने इन्हें बहुत प्यार दिया, एकदम बच्चों की तरह प्यार दिया, लेकिन ये उस इंसान को गलत मान बैठे, उस इंसान के लिए ये गलत विचार बना बैठे। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चलेंगी। ठीक है, सेलिब्रेशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और दिन भर क्या चलेगा, इस सेलिब्रेशंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर व्यूअर्स आया है आपका 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है एंड आपका यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। एक ऐसी सोच इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स, एक ऐसी मेंटलिटी, एक ऐसे हालातों से ये पर्सन होकर गुजर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी खासी लाइफ चल रही थी यार, मैंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी लाइफ को यहाँ पर बर्बाद कर दिया। जो चीज़ें आपके पर्सन को अफसोस में आज में करंट में लेकर जाएंगी, एज एन यहाँ पर इस इंसान ने थर्ड पार्टी को सुनकर, थर्ड पार्टी की बातों में आकर, वो कमिटमेंट फोबिया होने के चलते औरों को अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ और अपने फैसलों का एक्सेस देकर इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको इग्नोर करा। आपके ऑफर्स को क्या, आपकी फीलिंग्स को क्या, आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने इग्नोर करके इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी व्यूअर्स मिस्टेक करी है। इन्होंने ये सब करके अपने हिस्से सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करी, सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन फेल होकर रह गए, या फिर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी लाइफ में ना वो काम करा जो आज इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। मुझे ना चांसेस इवन ये भी दिख रहे हैं जिन थर्ड पार्टी को कभी एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स भगवान मान रहे थे या भगवान मान रही थी, आज कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं और होंगी भी कि सारी जो प्रॉब्लम की, जैसे कहते हैं ना कि सारी फसाद की जड़ इन्हें समझ में आएगी कि ये थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी के चक्कर में ही यहाँ पर इनकी लाइफ में ना इनके
वांदे पड़ गए हैं, यानी कि इनकी लाइफ में खुशियाँ इनसे रूठ गई हैं, वो थॉट आपके पर्सन को इनकी सुबह से ना जिन लोगों में है ना ये, उन लोगों में भी इन्हें होने नहीं देगा। ठीक है, उन लोगों के साथ होकर भी आपके पर्सन, जैसे आप ही समझिएगा, खुश अपने आप को नहीं रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगी, वो फीलिंग आपके पर्सन की इनकी सुबह से बन रही है। ठीक है, हार्मोनी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर और दिन भर व्यूअर्स को लेकर क्या परसेप्शन बनेगा। आपके साथ हार्मोनी में आने के लिए ये पर्सन आज दिन भर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड यहाँ पर रहेंगे। यानी कि आप ये समझिएगा व्यूअर्स, जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान दूर हो जाता है तब उसकी क्वालिटी समझ में आती है, और वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर होंगी। वही क्वालिटीज़ आपके पर्सन को आज दिन भर आपको लेकर इनसिक्योरिटी पैदा करवाएंगी, आप पर ये कितना डिपेंड हो गए उस चीज़ का इन्हें एहसास दिलाएंगी, और यही एहसास आपके पर्सन को आपके साथ के रिश्ते में ना यहाँ पर हार्मोनी की तरफ लेकर आने के लिए, या ये इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते, इनसे नहीं हो पाएगा, उस तरह की मेंटलिटी में इन्हें यहाँ पर पहुँचाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर क्या मेंटलिटी, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर आपका आया है किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, एंड आपका 8 ऑफ वेंड्स ही रिवर्स्ड में आया है। इमोशनल तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब आप ये समझिएगा कोई जवाब ही नहीं है इनके इमोशनल होने के पीछे का। लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ इन्हें अपने हिस्से यहाँ पर व्यूअर्स डिलेस नज़र आएंगे। डिलेस किस चीज़ में, कि अब आपको समझाना आसान नहीं है। आप कहीं ना कहीं अगर ये आपकी तरफ बढ़कर आपको समझाते हैं तो उस चीज़ को लेकर आप ये मन में थॉट रखोगे कि भाई सामने वाला या सामने वाले की बातों में मुझे आना ही नहीं है। मतलब एक होता है कि पहले आप ओपन माइंड से चीज़ों को इन्हें सुनते थे, और अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में अपने आप को रखकर इन्हें सुन तो लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन पर ना बिलीव नहीं कर पाओगे। और उन सभी चीज़ों से एंड द रिजल्ट इन्हें क्या मिलेगा, उन सभी चीज़ों से यहाँ पर जो जिस तरह से इस रिश्ते में ये रिजल्ट या आउटकम चाहते हैं, यानी कि हार्मोनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वो रिजल्ट इन्हें नहीं मिल पाएगा। तो ये सभी चीज़ें सोच कर आपके पर्सन व्यूअर्स बेसिकली अपनी सुबह से ना या अपने दिन भर आप इनको लेकर कितने वफादार थे, लॉयल थे, इनको लेकर कितने इमोशनल थे, कितने बैलेंस्ड थे, मतलब आपको पता था मुझे क्या करना है, ये चीज़ें ये क्यों नहीं समझ पाए। तो ये सभी चीज़ें आज आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर ये पड़ेंगे, उस तरह की एनर्जी में इन्हें लेकर जाएगी। यहाँ पर टेम्परेंस है, आपका सेजिटेरियस एंड आपका दी हैंगमैन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखो आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ के रिश्ते में ना आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि इन्हें कमिटमेंट फोबिया रहा, और इसी रीजंस के चलते इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ना एक वक्त पे जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इन्होंने इस रिश्ते को सरेंडर करा। लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन का दिल ना इस रिश्ते में समझौता करने के लिए, या इस रिश्ते के होने से ये हील हो पाएंगे, इस रिश्ते के होने पर ये हील थे। यानी कि कुछ भी हो, जितने वक्त आप इनके साथ रहे उतने वक्त ये हील तो थे, या ये हील तो हो पा रहे थे, उस तरह की सोच या आउटकम में नहीं पहुंचाएगी। हालांकि ये इमोशंस ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैन करेंगे, एज एन जैसे कि इनसे सब्र नहीं हो पाएगा। जिन चीज़ों को ये समझ पाए हैं कहीं ऐसा ना हो कि इन चीज़ों को जैसे ऑलरेडी इन्होंने समझने में इतना वक्त लगा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि और देर कर दें और इतने वक्त में आप अपनी गाड़ी यहाँ पर ले जाओ आगे। तो ऐसा इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स फील होने वाला है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करने के पीछे का मेन कारण यही बन रहा था व्यूअर्स कि ये पर्सन ना डिफेंसिव मोड में जाते जा रहे थे, अपने आप को डिफेंसिव मोड में पहुँचाते जा रहे थे, एज एन की चीट होने से पहले, चीट करने से पहले ही अपने आप को पहले दूर कर ले। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल देखो आपको एक मोटा यहाँ पर एक चीज़ बता रही हूँ कि आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई कि भाई जिस तरह का ये इंसान चाहते हैं या चाहती है ना वैसे आप नहीं हो। एज एन आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर एकदम डिफरेंट इनके सामने रिप्रेजेंट करा गया उस थर्ड पार्टी के साथ जो इन पर काफ़ी कंट्रोल करती आई है। ये मदर भी हो सकती है, मदर
या सिस्टर भी हो सकती हैं, लेकिन आपको ये देखना खुद से है। तो ये पर्सन ना कहीं ऑलरेडी अपने फैमिली में, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपनी सिस्टर, उसी सिस्टर जो कहीं ना कहीं इन्हें भड़का रही थी, या किसी के साथ इन्होंने बचपन में देखा या इन्होंने उस चीज़ को जिया है, जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन को यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर फोबिया हुआ। फिर चाहे आप इनके साथ मैरिड थे या फिर आप दोनों का के बीच में कमिटमेंट होते होते रह गया। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन ने उस अपने अतीत को याद करके कहीं ना कहीं यहाँ पर उन सभी चीज़ों को आपके ऊपर ढालना, आपके ऊपर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना इन्होंने शुरू कर दिया, और उस तरह से धीरे धीरे करके आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। ये जो भी महिला थी, इन्होंने तो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि मौके पर चौका मारा है। वो उन्होंने देखा कि आपके पर्सन ऑलरेडी उस फोबिया के चलते अपने आप को दूर रख रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ का और फ़ायदा उठाकर आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहा। लेकिन वही चीज़ होती है, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो किसी न किसी तरह से व्यूअर्स सामने वाले पर अपना असर छोड़ ही जाता है। और वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं कि आपका वो सच्चा प्यार ही है जो आपके पर्सन को आपके साथ के रिश्ते का एहसास दिला रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है, वो सोलमेट है, उसने ही मुझे समझा, वो ही मुझे समझ पाती थी या समझ पाता था। और यही चीज़ें आज आपके पर्सन को आज दिन भर इस रिश्ते को ख़त्म ना करने की जगह इस रिश्ते के हक में न्याय देने की इच्छाएं इनके दिल में यहाँ पर पैदा कर रहा है। उस न्याय को देने के लिए अगर समझौता करना पड़ता है, उस न्याय के लिए अगर यहाँ पर अपनी तरफ से कोई बात करनी पड़ती है, तो इनका दिल ना इनकी सुबह से आज उस बात को भी यहाँ पर मान रहा है। तो वो मैं आपके पर्सन की आज दिन भर की एनर्जी या सोच, या फिर आप ये कहिएगा अगले 24 घंटे आपके पर्सन की सोच यहाँ पर ये बनी रहेगी। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देखती हूँ उस सोच के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। तो आपके पर्सन के आज सुबह से आपके लिए इनके दिल में क्या मैसेजेस हैं, किस तरह की बातें इनके दिल आपसे आज कहने का कर रहा है, वो चीज़ें देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल आज सुबह से व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर पहले है आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। तो देखो, अब यहाँ पर जितना ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं, उतना ज़्यादा आपके पर्सन आपके ही ख्यालों में यहाँ पर स्टक हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, उस थॉट में, उस ख्याल में आपके पर्सन अपने आप को आज सुबह से स्टक पाएंगे या पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं अब आपसे कि जैसे पहले ये आपको देख रहे थे, आपके साथ व्यवहार कर रहे थे, अभी वैसे नहीं, बल्कि डिफरेंट ये बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं, डिफरेंट तरीके से इस रिश्ते को जीना चाहते हैं या चाहती हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहती हैं, मैं ना जो अब तुमको लेकर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं उस फीलिंग्स को तुम्हारे सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। वो चीज़ें आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का है। दे हैव हर्ट मी, तो अब आपके पर्सन ये इतना ज़्यादा सॉलिड वे में चीज़ों को समझ भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि चांसेस बन रहे हैं जो अब आसपास के लोग हैं वो उन्होंने हर्ट करना या उनसे तकलीफ मिलना अब यहाँ पर शुरू हो गया है, जिस रीजंस के चलते। व्हाट इज़ द ट्रुथ, आपसे ये पर्सन ये पूछना चाह रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं भी मतलब पूरी तरह से यहाँ पर ना कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ या हुई पड़ी हूँ। माई लाइफ इज मेस राइट नाउ, हाँ बस इतनी चीज़ मुझे ज़रूर से समझ में आ रही है कि मेरी ज़िंदगी के लगे पड़े हैं, मेरी ज़िंदगी यहाँ पर इस वक्त में पूरी तरह से मुझे मैस हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कहना चाह रहे हैं। वॉट डू यू सी इन मी, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ या ये चाहती हूँ कि अब तुम्हें मुझ में क्या दिख रहा है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि अब आपको आपके पर्सन में क्या दिखाई दे रहा है जो ये आपसे पूछना चाहते हैं। आई क्राई एट नाइट, कहना चाह रहे हैं कि अब मैं रातों रातों रोता रहता हूँ या रोती रहती हूँ, कभी तुम्हें याद करके तो कभी अपनी खुद की सोच को याद करके या देख के मैं रातों रातों यहाँ पर बेचैन हुआ रहता हूँ या हुई रहती हूँ। तो ये भी आपके पर्सन का व्यूअर्स आपको लेकर आज मैसेज आया है, ठीक है। मैं इन सभी चीज़ों के चलते ना डिवाइन यूनिवर्स इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या कहना चाह रही है वो चीज़ें देख लेती हूँ, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन को लेकर, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन।
तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स दी फूल आया है, वापसी की पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है ये, एक ऑफर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली यहाँ पर ना ये पर्सन अभी तक तो आपको जाते देख रहे थे या जाती देख रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ना आपके पर्सन का आपके पीछे पीछे यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। एज एन जिन मेरे व्यूअर्स ने अपनी जगह चेंज कर ली, आप किसी और जगह मूव कर गए हो, तो पॉसिबिलिटीज़ है आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ ये यहाँ पर अपनी जो इनके दिल में फीलिंग्स हैं या जो इन्होंने अब अपनी लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व करा है, एक्सपीरियंस लिया है, वो यहाँ पर आपके पर्सन आपके सामने रखे हैं। ठीक है, यानी कि मुझे आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर आपकी तरफ एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और अभी तक जो इंसान यहाँ पर आपसे लड़ने मरने के लिए तैयार था या तैयार थी, अब वो इंसान यहाँ पर ना आपका दिल जीतने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स तैयार है। तो वो स्थिति मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सितंबर मंथ की यानी कि अगले 3 महीने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो जो मेरे व्यूअर्स अब मुझे देख रहे हैं, तो उन लोगों के केस में सितंबर मंथ के अराउंड, तो जो मेरे व्यूअर्स जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी उसमें अगले 3 महीने बाद इनकी तरफ से आपकी तरफ मुझे एक ऑफ़र यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये स्थिति बन रही है कि आपके पर्सन ने कल आपको समझने की कोशिश नहीं करी और आज इन्हें लग रहा है आप इन्हें नहीं समझना चाहोगे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के चलते। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए और आपको इस रीडिंग के माध्यम से अगर मैं थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई हूँ ना, तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर कॉल अलाउड नहीं है। इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। ये जो भी नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का नंबर है जो सिर्फ मैसेज के लिए यूज़ करा जा रहा है। तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी लेनी होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।